ओम साई राम। सिटी साई दरबार की यूट्यूब चैनल पर मैं साई सुमन सभी साई भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। मित्रों, एक लंबे वक्त के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और जो मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था उसका रीज़न ये था कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बाबा के आदेश है उसका पालन नहीं कर रहा था, मैं बस वीडियो नहीं बना पा रहा था। बाकी जो भी बाबा के आदेश है मेरे लिए वो मैं उसको मान रहा था और उसका पालन भी कर रहा था। मित्रों, इस बीच में बाबा के बहुत सारे भक्तों ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ ना कुछ सवाल पूछा है और मैंने कोशिश किया है कि सबका जवाब जितना हो सके मैं दे सकूं। और कुछ सवालों का शायद मैं जवाब नहीं दे पाया, वो कुछ वक्त की कमी की वजह से भी है और कुछ सवालों का अभी तक मुझे भी जवाब नहीं मिला, उसकी वजह से मैं उनका जवाब नहीं दे पाया। तो अगर आप में से कोई ऐसा वक्त है जिनके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया तो कृपया आप थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी आपके सवाल के जवाब के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ बाबा से। तो जैसे मुझे बाबा की तरफ से आपके सवाल का जवाब मिलेगा मैं आपको जो है आपका जवाब आपको बता दूंगा। तो मित्रों, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुझे बाबा से कैसे जवाब मिलता है। मैं आपका जो भी सवाल है उसे मैं बाबा के सामने पढ़ के सुनाता हूँ और मुझे उसका वो कुछ ना कुछ इशारा देते हैं। और वो इशारा वो कभी कभी होता है कि वो साथ साथ उसका इशारा देते हैं, कभी कभी वो इशारा वो मुझे बाद में देते हैं, वो किसी और तरीके से भी उसका इशारा मुझे देते हैं। और जैसे ही मुझे वो इशारा मिल जाता है तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये इशारा कौन से सवाल का जवाब है। और जब ये होता है तो मैं जो भी बाबा के भक्त ने मुझे वो सवाल पूछा था तो मैं उनको जो है वो जवाब लिख के भेज देता हूँ। तो इसी तरह जो है मैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बाबा के ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मुझे ये पूछते हैं कि भैया क्या आप बाबा से सीधा बात कर पाते हैं। तो मैंने उनको बस यही जवाब दिया है कि बाबा से कोई कैसे बात कर सकता है सीधा। बाबा भगवान है और हम इंसान हैं। जो भी हमारे दुख दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, ये हम उनके सामने पढ़ के सुनाते हैं और वो हमें उस दुख दर्द से, तकलीफ़ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता हमें दिखाते हैं और वो किसी इशारे के माध्यम से बताते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा आते हैं और वो मेरे कान में बता के चले जाते हैं। कभी कभी मेरे सामने कुछ ऐसे दृश्य घटित होते हैं जिसके बाद मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये एक सवाल का जवाब है और वो तब मैं समझ जाता हूँ कि उस जवाब कौन से सवाल का है। बाबा के एक भक्त जो पंजाब में रहते हैं उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया था और उन्होंने अपनी तकलीफ़ मुझे बताया था। उनको अपने घर और संसार की तकलीफ़ है और वो इस सब से जो है दूर जाना चाहते हैं और छुटकारा चाहते हैं। तो मैंने उनको उस वक्त जो बताया था वो मैं आज आप लोगों के सामने भी बता रहा हूँ, ताकि अगर आप में से किसी का भी और इस तरह का कोई सवाल है तो शायद आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि आप अपना संसार छोड़ दें, अपना परिवार छोड़ दें और फिर जो है आप बाबा की पूजा करें। बाबा हमेशा चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हैं वो सबसे पहले उनके जो संसार का, उनके जीवन का जो उनका उद्देश्य है पहले उसे पूरा करें। जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप सबसे पहले उसका पूरा करें, उसके बाद आप बाबा की पूजा करें। आपने अगर आपके परिवार के ऊपर जो दायित्व है वो दायित्व नहीं निभाया और आप उस दायित्व से बचते हुए फिर रहे हैं और फिर आप बाबा के पास आते हैं, बाबा के भक्त बन जाते हैं, तो फिर इसमें बाबा कभी भी प्रसन्न नहीं होते। बाबा हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्त जो है वो अपने जीवन में जो भी दायित्व है उसे पूरी तरह से निभाए, जैसे बाबा करते थे। बाबा अपने जीवन काल में उनके ऊपर जो भी दायित्व थे वो उन्हें ठीक ठीक पूरा करते थे। आपने अगर श्री साई सचित्र पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि बाबा हमेशा कहते हैं कि आपके परिवार के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है आपको उसे बखूबी निभाना चाहिए, आपको उससे दूर नहीं जाना चाहिए। तो आप अपने परिवार के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसे ज़रूर निभाएं, उससे दूर मत भागिए। आप अगर आपके परिवार का आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी है उसे अगर आपने ठीक तरह से नहीं निभाया तो फिर बाबा के पास जाके बाबा के एक सच्चे भक्त आप कैसे बनेंगे। जैसे आप बाबा के स्मरण में जाते हैं तो बाबा के जो भी भक्त हैं उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ होता है। वो जिम्मेदारी है दूसरों की मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना। तो इस तरह की जो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ हैं ये आप कैसे निभाएंगे, क्योंकि पहले ही आप एक जिम्मेदारी से भाग के आए हुए हैं और अब फिर आप बाबा के जो बताए हुए रास्ते हैं वो वाले जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है, बाबा के बताए हुए जो रास्ते हैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें और उस रास्ते पे चलने से सबसे पहले आपको अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है आपको वो निभाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बाबा के भक्त बन सकते हैं और बाबा के बताए हुए रास्ते पर आप चल सकते हैं। अब बाबा के कुछ और दूसरे भक्त हैं जिन्होंने अपना समस्या मुझे लिख के भेजा था,
उनमें से कुछ भक्तों का मैंने जवाब दिया है और कुछ भक्तों का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ। तो जब मुझे उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मैं उनका जवाब भी उन्हें भेज दूँगा। तो जो समस्या है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। बाबा के एक भक्त जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने मुझे अपना एक समस्या लिख के भेजा था और वो समस्या कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन से पहले उनका व्यापार काफ़ी बड़ा था और उनके पास काफ़ी सारे लोग काम करते थे और उस हिसाब से उनको काफ़ी मुनाफा भी होता था। तो लॉकडाउन के बाद उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी डाउन हो गया है और इस वजह से उनका काम भी कम हो गया, मुनाफा भी कम हो गया। तो उन्होंने कहीं से बाबा के बारे में उनको पता चला, तो वो साईं बाबा के शरण में आए। तो उनके घर के पास एक साईं टेम्पल है, तो वहाँ पे गए और उन्होंने बाबा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा किया। फिर उन्होंने यूट्यूब में एक बार मेरा वीडियो देखा और वहाँ से नंबर लेकर उन्होंने पहले कॉल किया और फिर मैंने उनको उनकी जो समस्या है उसे लिख के भेजने के लिए कहा था, तो उन्होंने फिर मुझे लिख के भेजा था। तो उनका ये कहना था कि वो बाबा की कही हुई बातों को मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका व्यापार है वो बढ़ नहीं रहा है। जैसा पहले था उस ऊंचाई तक जो है उनका व्यापार बढ़ नहीं पा रहा है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा क्यों? अब तो मैं बाबा के शरण में आ गया हूँ, बाबा को मानता हूँ और बाबा कहते हैं कि बाबा को जो भी मानते हैं बाबा उनकी मदद करते हैं, उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। उनका कहना था कि मैं तो बाबा को बहुत मानता हूँ लेकिन फिर भी मेरा व्यापार जो है वो पहले जैसा नहीं हो रहा है। मुझे पूछा कि उनको क्या करना चाहिए ताकि बाबा उनकी बात सुने और उनके व्यापार जो पहले जैसा था ठीक उसी तरह हो जाए। तो मैंने उनको यही कहा कि आप बाबा के शरण में आए ज़रूर हैं, लेकिन आपने एक उद्देश्य से आए हैं। आपने बाबा का सेवा किया, बाबा की कही हुई बातों को माना और उसके बाद अगर आप बाबा से मांगते तो शायद आपका ये मनोकामना बहुत जल्दी पूरा हो जाता। लेकिन जब आप आए थे बाबा के पास तभी आपने ये मन में एक लालच लेके आए और वो लालच ये था कि मैं बाबा के शरण में जा रहा हूँ और मैं उनकी सारी बातों को मानूंगा, लेकिन उसके बदले में बाबा मेरी जो तकलीफ़ है उसे वो दूर कर देंगे। और वो तकलीफ़ ये था कि आपके व्यापार का। जब आपके अच्छे दिन थे तब आपने कभी भी भगवान को याद नहीं किया और जब आपके दिन पहले जैसे अच्छे नहीं रहे तब आप भगवान के पास आते हैं और ये कहते हैं कि भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ, तो मेरी जो भी तकलीफ़ है उसे आप दूर कर दीजिए। ये भक्त के साथ नहीं है, शायद ऐसे बहुत से बाबा के भक्त होंगे जो बाबा के शरण में बस इसी वजह से आए हैं क्योंकि वो तकलीफ़ में है और उस तकलीफ़ से निकलने के लिए वो बाबा के शरण में आए हैं। और ये बाबा के सिर्फ एक भक्त नहीं, ऐसा शायद और भी बहुत से भक्त होंगे, ये बहुत से लोग होंगे जो बाबा के शरण में बस इसी वजह से आए हैं कि वो अभी तकलीफ़ में हैं और बाबा से उनको मदद चाहिए। पर जब वो अपने अच्छे समय से गुजर रहे थे तब उनको भगवान याद नहीं आता है और जब उनका समय अच्छा नहीं जाता है तो वो भगवान के पास जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं भगवान की पूजा करूं तो मेरी जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ अभी के अभी ठीक हो जाए। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा संभव नहीं है। भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलिए, भगवान जो कहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए। इसी में भगवान खुश होंगे और आपकी तकलीफ़ों को दूर करेंगे। आपने उनको चंदन चढ़ाया या अगरबत्ती जलाया या कुछ भोग में चढ़ाया तो इस वजह से नहीं करेंगे। आपकी मदद वो तब करेंगे जब आप दूसरों की मदद करेंगे। तो हमारे साईं बाबा भी कुछ इसी तरह के हैं, वो बहुत दयालु है। अगर आप दूसरों के प्रति दया करेंगे, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तब बाबा भी आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके ऊपर दया करेंगे। मुनाफा आपने बहुत कमा लिया, अब वक्त है बाबा के भक्तों की सेवा करना। आप मंदिर जाइए, वहाँ पे लोगों की सेवा कीजिए। आप जितना महीने में कमाते हैं, जो भी आपका मुनाफा होता है, उस मुनाफे से अगर आप थोड़े से भी दूसरों को दान में दें या दूसरों को खाना खिलाएं, दूसरों की मदद करें, तो शायद बाबा आपकी बात जल्दी सुने। तो उनका कहना था कि वो इसका पालन ज़रूर करेंगे। और फिर उन्होंने उसके कुछ दिन बाद मुझे फिर एक बार मैसेज किया था और उन्होंने बताया कि वो हर गुरुवार करके साईं मंदिर जाते हैं और वहाँ लोगों को खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें जो भी कहा था उससे उनको काफ़ी मदद मिला। तो मित्रों, यही बात मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा। अगर आपके पास दिन में थोड़ा सा भी वक्त हो, 10 मिनट का वक्त है, 15 मिनट का वक्त है, 1 घंटे का वक्त है, अगर 5 मिनट का भी वक्त है, अगर आप किसी मजबूर की मदद करें, किसी तकलीफ़ में रहे लोगों की मदद करें, जिन्हें किसी की मदद की बहुत ज़रूरत है, तो ही बाबा आपके ऊपर बहुत जल्द से जल्द प्रसन्न होंगे। और अगर आप ऐसा सोचते रहें कि मैं घर में बाबा को अगरबत्ती दिखाऊंगा और अच्छे से पकवान बना के खिलाऊंगा तो बाबा मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाबा को कितना भी पूजा करें, अगर आपने किसी दूसरों की मदद नहीं की है तो फिर बाबा आपकी तकलीफ़ को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि आपने उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश ही नहीं किया। तो मित्रों, बस यही कहना चाहूँगा
कि दूसरों की मदद ज़रूर करें, चाहे 1 लोगों की मदद करें, चाहे 2 लोगों की मदद करें, चाहे जितने लोगों को मदद करना चाहें, मदद ज़रूर करें। और हाँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है गरीबों को खाना आप ज़रूर खिलाएं। इसमें बाबा प्रसन्न होते हैं। क्या पता कब आप जब खाना खिला रहे होते हैं बाबा ही आपसे आए और आपसे खाना लेके जाएं, क्योंकि बाबा कभी भी भगवान के रूप में तो हमारे सामने आएंगे नहीं। बाबा कभी भी आएंगे तो वो इंसान के रूप में आएंगे। वो इंसान के रूप में आपके सामने आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे। और ये वो परीक्षा की घड़ी है जब आपको वहाँ से पास होना है। रास्ते में अगर आपको कभी कोई गरीब आदमी दिख जाए तो आप उनकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करें। कोई भूखा दिख जाए तो आप उनको खाना खिलाने की कोशिश ज़रूर करें। मैं करता हूँ। मैं हर गुरुवार करके लोगों को खाना खिलाता हूँ। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उसके हिसाब से खिलाता हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है, आप लोग भी अपने हिसाब से जितने लोगों को खाना खिला सकते हैं खाना ज़रूर खिलाएं। बाहर कोरोना का माहौल है और इसके वजह से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तकलीफ़ में हैं। उसमें से आप कोशिश कीजिए कि हर हफ्ते हो या हर महीने हो किसी ना किसी की मदद करने की। अगर आपके घर के आसपास कोई गरीब बच्चा है तो आप उन्हें खाना दे सकते हैं। कोई फेस्टिवल आता था आप उनको कपड़ा दे सकते हैं। तो ये उनके लिए वो एक बहुत बड़ा बात है। और यही जो छोटा छोटा चीज़ है ये बाबा ध्यान में रखते हैं और फिर उनके मन में, उनके हृदय में आप अपना जगह बना लेते हैं। और जो बाबा के मन में बैठ जाते हैं, बाबा के हृदय के अंदर अपना घर कर लेते हैं, फिर उनके लिए क्या है, बाबा हमेशा उनके ऊपर कुछ ना कुछ कृपा करते ही रहेंगे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आज भी कहूँगा, बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया है ये मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। इसे पूरा करने के लिए मुझे आप सभी की सहायता चाहिए और इसके लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपके पास बेझिझक पहुंच जाए। एक और बात जो मैंने पहले भी कहा था कि मैं हर गुरुवार करके गरीबों को खाना खिलाता हूँ। जो भी मेरा सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं खाना खिलाता हूँ। कभी कभी बाबा के जो दूसरे भक्त हैं वो भी अपना योगदान उसमें करते हैं तो वो भी फिर मैं उसके साथ जोड़ लेता हूँ। तो आप में से अगर कोई ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर वो खुद खिलाना चाहते हैं खुद खिला सकते हैं। अगर वो मेरे साथ जुड़ के गरीबों को खाना खिलाना चाहें तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के खाना खिलाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फिर मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपको कैसे योगदान करना है उसमें। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं जब भी गरीबों को खाना खिलाता हूँ या उनको कुछ मदद करता हूँ तो उसका मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाता। पर हाँ, अगर आपको उसका कोई फ़ोटो चाहिए तो मैं उसे आपको पर्सनली भेज सकता हूँ, पर मैं उसे वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो में किसी को मैं छोटा दिखाऊँ या किसी को ये दिखाऊँ कि वो मदद ले रहा है। तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं किसी को छोटा करने का। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बाबा के कुछ उपदेशों के साथ और नए कुछ विषयों के साथ। और तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओम साई राम।